अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो वायर्याणं ॐ नमो वज्रायाणं ॐ नमो लोय सर्वशाहुणं ॐ नमो लोय सर्वशाहुणं। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावी कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञन रूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ शासनक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, मोहम्मद इच्छा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, मथुरा सिद्ध क्षेत्र की, सागर महाराज की। हम सभी लोग इस पर्याय में आकर यदि हमने उस वेद विज्ञान की तरफ अपना मुख नहीं रखा, उस तत्व को समझने का प्रयास नहीं किया, तो वास्तव में हमारा मनुष्य पर्याय में आना भी सार्थक नहीं। क्योंकि आचार्य भगवंत विगत दिन से आपको देशना दे रहे हैं, और देशना का नाम ही इष्ट उपदेश। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत जो महर्षि हैं, जो मुनिराज हैं, जो तत्वज्ञ हैं, उनके लिए उपदेश विशेष है, क्योंकि वह उसमें तल्लीन है। लेकिन अपन लोग उसके समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। जब हम उसे जान पाएंगे तो कल हम उसे पा भी लेंगे। तो आज आचार्य भगवंत अपनी उस चेतन शक्ति को जागृत करने के लिए हम सभी को संबोधित करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत निजात्म चिंतन कौन व कैसे करे। आज शिष्य का प्रश्न है कि हे भगवान, आज निजात्म चिंतन कौन व कैसे करे, कौन कर सकता है? तो अभी बात चली थी निमित्त की, तो यहाँ पर निमित्त के बारे में आचार्य भगवंत का इतना ही कहना है कि जो प्रेरक निमित्त था वह इस पंचम काल में सर्वश्रेष्ठ निमित्त है। क्योंकि वह निमित्त हमारी उस सोई हुई चेतन शक्ति को जागृत करते हैं, हमें उस तक उस आत्म तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और जो हमारे अंदर जो भंडार है, जो रत्न है, उनको क्या उद्घटित करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं। तो इसलिए मान्यवर ये प्रेरक निमित्त को भी आप यूं ही ना समझे, क्योंकि इनकी हमें भक्ति, पूजा और सेवा के माध्यम से हम अपनी उस चेतन को भी जान सकते हैं, हम उस चेतन शक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि और
उस चेतन शक्ति को प्राप्त करना ही हमारा ध्येय और लक्ष्य है। इसलिए मान्यवर ये निमित्त की चर्चा सुबह अपने समझी थी। आज आचार्य भगवंत अपनी चर्चा करते समय पहले गाथा पढ़ते हैं, या इसके पहले शिष्य कहता है कि अभ्यास कैसे करें। अब क्या प्रश्न है कि मैं अभ्यास कैसे करूं? अभ्यास, इसमें अभ्यास करने के उपाय को पूछा गया। आगे का विषय क्या है? अब मैं कैसे उसे प्रयत्नशील बनूं, कैसे हम उस तत्व को जानने का, कैसे हम उस तत्व को जानें? तो आचार्य भगवंत कह रहे सबसे पहले अभ्यास और उसके उपाय को कहते हैं। मतलब बार बार प्रवृत्ति करने को अभ्यास कहते हैं। किसी विषय को हम बार बार चिंतन करें, मंथन करें, किसी एक विषय पे हम यदि अपना लक्ष्य रख लें, उसे बार बार प्रयास करें, वो क्या है? अभ्यास है। जैसे ट्रेनिंग आदि देने जाते हैं, हम कोई IAS करते तो पहले क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। क्रिकेटर यदि पहले पिच पे उतरने से पहले वो क्या कर लेता है? अभ्यास करता है। मुनि बनने के पहले व्यक्ति घर पे ही अभ्यास करता है। और अभ्यास नहीं किया, सीधी आपने प्रस्तुति दे दी तो प्रस्तुति भी आपकी फेल हो जाएगी। गायकार होते हैं तो पहले रूप सिंगर बनते हैं, पहले घर पे ही अभ्यास करते हैं, पहले घर पे ही उस अभ्यास से परिपक्व हो जाते हैं, तब कहीं जाके वह मंच पर अपनी प्रस्तुति देने में सफल हो पाते हैं। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि बार बार प्रवृत्ति का करना क्या है? अभ्यास है। यह बात तो भली बात प्रसिद्ध ही है। क्या ये बात तो प्रसिद्ध है कि हम अभ्यास करना, उस पर बार बार उस पर चिंतन करना, मंथन करना, ये क्या है? अभ्यास है। दूसरा आता है उसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान कैसा होना चाहिए? तो आचार्य भगवंतों का कहना है कि ध्यान करने का स्थान कैसा होना चाहिए? शांत स्थल का चयन करें, जहाँ पर कोई शोर गुल्ला ना हो, कोई भगादड़ी ना हो, कहीं जीव जंतुओं का आवागमन ना हो। और बिल्कुल, क्योंकि किसी ने कहा है कि लड़ाई के लिए 6 हो। वैसे ये कहावत गांव में कही जाती कि लड़ाई के लिए जितने हो उतने ठीक है, लेकिन भोजन के लिए 4-5 लोग हों तो भोजन में आनंद ही अलग है। और यदि पढ़ने में 2-4 व्यक्ति बैठे हों तो पढ़ने का आनंद ही अलग है। लेकिन ध्यान करने के लिए हमें एकांत स्थान चाहिए। कोई भी मेरे साथ ना हो, तब कहीं जाके ध्यान की सिद्धि हो पाती है, तभी हमारा मन एकाग्र हो पाता है। और यदि शोर गुल्ला होता रहा, यदि शोर मचता रहा, तो हम ध्यान की भी सिद्धि नहीं कर सकते। दूसरी, सीधी कमर होना चाहिए, सुखासन। कमर टेढ़ी मेढ़ी ना हो, रीढ़ की हड्डी एकदम सतर्क हो, और बिल्कुल हमारे आंगोपांग बहुत मजबूत हो। कोई उपसर्ग भी आ जाए, कोई परिचय भी आ जाए, तो हम उपसर्ग और परिचय को जीत लें। इसलिए मान्य एक हमारा आसन भी अच्छा हो। दूसरी, गहरी सांस लें अंदर से क्या? गहरी सांस लेते हुए उस आत्म ध्यान की ओर अपना मन एकाग्र करें, और भी अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। सांसें बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए उस समय। क्या? सांसें बिल्कुल एकदम धीरे धीरे। और बात आती है माइंड को एकदम शांत और रिलैक्स रखना चाहिए। माइंड में कोई घुसट बैठ ना हो। आज उसी की बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि माइंड में क्या ना हो। आज उसी की चर्चा आचार्य भगवंत अपने बीच रख रहे हैं। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइंड को शांत करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो इसी गाथा से आप समझ जाएंगे। आइए पहले गाथा पढ़ते हैं। अववत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यासेद वियोगेन योगी तत्व निजात्मनः। यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी अपनी बात कह रहे हैं। क्या? चित्त विक्षेप। क्या? चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं हो। क्या नहीं हो? चित्त में क्षोभ नहीं हो, माइंड
शांत करने के लिए, उसे रिलैक्स पहुंचाने के लिए आचार्य भगवंत का कहना है क्या कि पहले हमारा चित्त क्षोभ से रहित हो, किसी प्रकार की उसमें कोई राग द्वेष रूपी परिणति ना चले, और क्या अभवत नहीं, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तत्व संस्था और तत्व विचार में स्थित है बुद्धि, जिसकी तत्व विचार में क्या बुद्धि स्थित है, कहीं भटक नहीं रही है। और फिर आचार्य भगवंत, और फिर क्या क्या योगी, ऐसे योगी एकांत निर्जन स्थान में आवियोगेन का मतलब है आलस का त्याग करके, किसका? आलस का त्याग करके, प्रमाद को छोड़कर, और फिर कहा निजात्मना, अपनी आत्मा का तत्व स्वरूप का चिंतन अभ्यास करें। मतलब आचार्य भगवंत का कहना है कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्षोभ नहीं होना चाहिए, और तत्व विचार में जिसकी बुद्धि कैसी हो? स्थिर हो। कैसी बुद्धि हो? स्थिर हो, कहीं चलायमान नहीं हो। दूसरी बात आती ऐसे योगी कहाँ? निर्जन स्थान पर। निर्जन स्थान का मतलब कैसा है? वहाँ किसी का आवागमन भी ना हो, ना कोई शोर मच रहा हो, एकदम शांत वातावरण हो, ऐसा स्थान, और स्वयं आलस का त्याग करें, क्योंकि आलस व्यक्ति को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक कपड़े को खा जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में आलस तो बिल्कुल एकदम उसका शत्रु है, सबसे बड़ा। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु देखना है तो आलस है, क्यों? आलस व्यक्ति को ऊंचाई को प्राप्त, आलसी व्यक्ति कभी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें आलस का भी त्याग करना चाहिए। भगवान की सेवा करें, भक्ति करें, गुरुओं की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें, देश की सेवा करें, तो हमें आलस रहित होकर करना चाहिए। यदि जवान यदि सीमा पे खड़े हुए हैं, वे कहीं आलसपन दिखा जाए तो सारा हिंदुस्तान, सारा देश सब सो जाएगा। ऐसे ही किसान यदि खेती करते समय सो जाए तो क्या होगा? ड्राइवर गाड़ी चलाते समय आलसपन दे जाए, वैज्ञानिक किसी वस्तु खोज करते हैं उसमें कहीं आलस दिखा दे तो क्या वे खोज में अपनी सक्सेस हो पाएंगे? क्या जो खोज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में आलस दे जाए तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है योगियों को आलस का त्याग करना चाहिए, क्योंकि प्रमाद भी एक हिंसा है, उसका भी हमें उस त्याग करते हुए फिर कहा अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन अवश्य, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन अवश्य करें। इन चीजों को हटाकर हमें उस आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। यही निजात्म चिंतन के उपाय है। यही क्या है? उस आत्म तत्व को जानने का उपाय है। आप पहले जानते आचार्य भगवंतों का कहना है जब तक हम तत्वों को नहीं समझेंगे, तत्वों को नहीं जानेंगे, तब तक हम चिंतन किसका करें, मंथन किसका करें? तो पहले आइए थोड़े तत्वों के ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। आचार्य भगवंतों ने तत्व बहुत कहे। तत्व कितने? अनंत है। तत्व का मतलब होता है सारभूत चीज। तत्व किसे कहते हैं? सारभूत चीज को तत्व कहते हैं। जैसे दूध में तत्व क्या है? घी है। दूध में तत्व क्या है? घी है। घी के बाद फिर क्या निकालोगे आप? कुछ नहीं। ऐसे मनुष्य जीवन का तत्व क्या है? ज्ञान है। अंतिम प्रोसेस मनुष्य पर्याय का क्या है? ज्ञान है, क्योंकि नारस सार नर जीवन का सार क्या है? ज्ञान है। और फिर कहा द्रव्य किससे कहते हैं? तो गुण पर्याय के समूह को द्रव्य कहते हैं। और पुण्य पाप और जोड़ दो तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। जहाँ पर शुद्ध प्लस अशुद्ध वस्तु मिल जाए वह पदार्थ है, और जहाँ पर वस्तु शुद्ध हो वह तत्व है, और जहाँ पर गुण पर्याय और द्रव्य, गुण पर्याय के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जब तक अपन इनके स्वरूप को नहीं जानेंगे तब तक हम
चिंतन किसका करें, मंथन किसका करें, किसका चिंतन करने बैठोगे, क्या है आपके पास? तो आचार्य भगवंतों ने कह दिया है कि प्रयोजनभूत तत्व, कितने प्रयोजनभूत तत्वों का हमें चिंतन मंथन करना चाहिए। उसमें क्या ध्येय, क्या ज्ञेय है, क्या देह है, क्या ज्ञेय है, और क्या हेय है, और क्या उपादेय है, और क्या परम उपादेय है। पहले हमें इसकी भी तो जानकारी, नॉलेज होना चाहिए। अब आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि 7 तत्व होते, 7 तत्व में सभी तत्व समाहित है, क्योंकि ये प्रयोजनभूत तत्व है। तो प्रयोजनभूत तत्व के लिए आचार्य भगवंतों ने कह दिया है कि जीव क्या है। सबसे पहले क्या आता है? जीव, जिसमें देखने और जानने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। जिसमें चेतन शक्ति पाई जाए उसे जीव कहते हैं। ज्ञेय, अजीव, अजीव क्या है? ज्ञेय। हम किसका चिंतन करें? जीव तो हो गया ज्ञान दर्शन, किसका चिंतन करें? तो आचार्य भगवंतों ने ज्ञेय का चिंतन करो, ज्ञेय का चिंतन करो कि ज्ञेय क्या चीज है। सब जो हमें आत्मा से सारी वस्तु दिखा रही, सब ये क्या है? ज्ञेय है। जो भी हमें वस्तु दुनिया में दिखाई दे रही है अपनी आंखों से, ये सब क्या है? ज्ञेय है। इसका ही हमें, इसकी वस्तु का ही हमें ज्ञान करना होता है। और फिर आचार्य भगवंतों ने कह दिया हे क्या है? बंध और आश्रम क्या है? हे है। क्योंकि बंध और आश्रम ये त्याग करने योग्य है, इनका हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये हे संसार के कारण है। बंध और आश्रम से क्या होता है? संसार बढ़ता है हमारा। फिर आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि उपादेय क्या है? तो उपादेय हमारा क्या है? संबंध और निर्जरा, ये क्या है? उपादेय है। इनका हमें प्रयत्न करना चाहिए। इनका कब प्रयत्न होगा? जब हमारे अंदर रत्नात्रय हमारे पास होगा, हम उस रत्नात्रय के प्रति पिपासु होंगे, उस रत्नात्रय की खोज के लिए हम अंगीकार कर रहे हैं। उस रत्नात्रय को हमने अंगीकार कर लिया है, या उस रत्नात्रय को हम अंगीकार करें, उसको प्राप्त करें, तब कहीं जाके संबंध निर्जरा में हमारे जीवन में आ पाती है। नहीं, वैसे तो संबंध वो बंध और आश्रम तो संसारी प्राणियों को हो ही रहा है। किनको? असंयमी जीवों को ये बंध और संबंध चल ही रहा है। निर्जरा तो थोड़ी कर पाते हैं। क्या? निर्जरा तो थोड़ी कर पाते, क्योंकि इनकी निर्जरा तो गज स्नान के बराबर है। कैसी? गजयंत्र के समान। जो हाथी होता है ना, तो हाथी क्या करता है? कहाँ नाके आता है? तालाब में। और जैसे नाके आता है तो पैसे धूल फिर लपेट लेता है, अपनी सूंड से धूल को फिर ऊपर चढ़ा लेता है। ऐसे संसारी जीव है। थोड़े मंदिर में गए, पूजा विधान किया, दान दिया, कुछ सेवा की किसी की, थोड़ा सा किया, और फिर घर पे फिर आ गया तो फिर चालू। तो इनकी निर्जरा कैसी है? गज स्नानवत है। और मुनिराजों की, मुनिराज इसके माध्यम से अपनी उस शक्ति को भी जान सकते, इसलिए इसका मुनिराज क्या करते? सदा आदर करते हैं। संवर का क्या करते हैं? आदर करता है, कर्मों को रोकना वहीं पर। वह संवर है, इसका क्या करते? आदर करते हो। निर्जरा तप के बल से साधते हैं। निर्जरा किससे होती है? तप के माध्यम से। तो इसका वो क्या करते? आचरण करते हैं। तो ये क्या है? हमारे लिए उपादेय है। और परम उपादेय क्या है? मोक्ष है। जब हम ध्येय, ज्ञेय, हेय, उपादेय, परम उपादेय जब समझ जाएंगे, तब हम तत्व चिंतन करें, तब उस तत्व को भी समझ सकते हैं कि आश्रम से क्या होता है, बंध से क्या होता है, संवर और निर्जरा का क्या कारण है, और मोक्ष क्या है। जब हम इनके स्वरूप को समझ जाएंगे, तब कहीं जाके हम उस आत्मचिंतन पे बैठ पाएंगे, उसका ध्यान कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हमारा चित्त स्थिर हो, चित्र में कोई क्षोभ नहीं हो, क्या विकलता नहीं हो चित्र में, चित्त में क्या कोई कलुष परिणाम नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, आपके संसारी लोगों की अपेक्षा से बात कर रहा हूं, यदि कोई जन्म से कोई बालक यदि आपके घर पे पैदा हुआ, क्या उसका जन्म से ही वह व्यक्ति विक्षेप हो, क्या माइंड उसका काम नहीं करता हो, माइंड उसका कहीं धर्म ध्यान में नहीं लगता हो, माइंड कहीं इधर उधर भागता हो, तो माता पिता उसका इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं?
बचपन से व्यक्ति का माइंड नहीं है, अनर्गल क्रियाएं कर रहा है। क्या? अनर्गल क्रियाएं कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कौन मेरे पिता है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी बहन है। वो विक्षेप है माइंड से। बताइए, वह व्यक्ति वह बालक माइंड से परेशान है, तो आप इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? कहाँ जाओगे? जहां उसके इलाज होता हो, जहां इसका माइंड का इलाज होता हो। और माइंड का इलाज जहां होता हो, वहां उसके लिए आप क्या अपना धन भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हो, समय भी देते हो। और कहीं बालक उस विक्षिप्तता से कहीं मुक्त ना हो पाए, तो कैसा जीवन आपका निकलेगा? कैसा आपका जीवन निकलेगा? कैसा आपका जीवन यापन होगा? मान्यवर, माता पिता से पूछिए, उस माँ से पूछिए, उस पिता से पूछिए कि उसका जीवन कैसे जाएगा और हमारा जीवन कैसे जाएगा? हमारा जीवन कैसे जाएगा? मान्यवर, जब ये ग्रस्त लोग, जब बालक के विक्षिप्त हो जाता है, तो हम कितने परेशान होते हैं। मान्यवर, इसी प्रकार आचार्य भगवंत, माँ जिनवाणी और परमपिता परमात्मा आपको ये संबोधन दे रहे हैं कि आप कहीं विषय भोग के राग देश से कहीं विक्षिप्त हो गए। उस विक्षिप्तता के कारण आप अपने स्वरूप को भी नहीं जान सकते, उस तत्व को भी आप नहीं समझ सकते। जैसे बालक संसार की किसी भी सामग्री को सही नहीं समझ पाता, क्योंकि माइंड उसका क्या है? विक्षिप्त है। तो मान्यवर, वो तो माइंड से विक्षिप्त है, लेकिन आप किससे विक्षिप्त हो? हम लोग विषय भोग की सामग्री से इतने विक्षिप्त हो गए हैं, इतने पागल हो गए हैं, इतने बौरा गए हैं कि हम उस चेतना को भी भूलते जा रहे हैं, उस चेतन शक्ति को भी भूलते, उसका भी हमें ख्याल नहीं आता है। तो मान्यवर, उसमें, उस बालक में और आप में क्या अंतर है? दोनों एक समान ही हैं। जब तक हम अपने निज आत्म तत्व को नहीं समझेंगे, उस स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो हम भी कैसे विक्षिप्त हैं। एक पागल की तरह है, एक अंधे की तरह है। जब एक अंधे से कहा, गुरु महाराज ने कहा, उसे संबोधन दिया कि संसार में सब असार है और जो भी हमें 84 लाख जो पर्याय मिल रही है, इनमें एक मोक्ष पर्याय सर्वश्रेष्ठ है। तो एक अंधा व्यक्ति घूम रहा था, क्या? एक बड़े हॉल में घूम रहा था, उसमें 84 गेट थे। कितने? 84 गेट थे, और एक गेट उसमें खुला था। वो कौन सा गेट था? मोक्ष का था। तो जैसे ही 84 गेट पे जब घूमते घूमते जाता, तो सब पे हाथ लगाता, लेकिन कोई गेट उससे, सब गेट बंद मिलते थे। लेकिन जैसे ही खुला गेट मिलता, तो उसके शरीर में क्या खुजली मचने लगती, वो शरीर को खुजाने लगता, वो उसके कारण वो आगे बढ़ जाता। मान्यवर, ये स्थिति अपन लोगों की हो रही है कि हम जैसे मोक्ष का द्वार आता है, तो कहीं हम आलस दे जाते हैं, कहीं राग देश के मोह जंजाल में फंस जाते हैं। यही हमारी विषय वासना रूपी खुजली हमें इस 84 लाख पर्याय में घुमाती रहती। मान्यवर, वो तो आंख से अंधा है, लेकिन आप विषयों के इतने अंधे मत बनो कि अपनी उस चेतना को ही भूल जाए। अपने मन को एकाग्र कीजिए, किसी भी वस्तु पे अपने मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि एकाग्रता ही आपके अंदर, एकाग्रता ही, हम किसी वस्तु पे एकाग्र मन होकर लगा दें, एकाग्र होकर अपना पूरी शक्ति समर्पण कर दें, तो अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं, उस ध्येय को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और मान्यवर, कहीं आप इधर भटकते रहे, कहीं उधर भटकते रहे। आज सुबह आचार्य भगवंत विराट सागर जी गुरुदेव, जिन्होंने
रत्नात्रय टीका पर अपनी कलम चलाई। उसमें एक बात आई थी आज, उसमें एक बात आई थी, व्यक्ति धर्मात्मा की प्रवृत्ति बंदर की तरह नहीं होना चाहिए। कैसी? बंदर की तरह नहीं होना चाहिए। और यदि बंदर की तरह प्रवृत्ति का मतलब क्या क्या है कि बंदर कहीं इस डाल पे बैठता है, कहीं उस डाल पे जाता है, कहीं उसको पकड़ता है, कहीं उसको पकड़ता है। मान्यवर, ऐसे ही कई व्यक्ति होते संसार में अपने कार्य सिद्धि के लिए कहीं भगवान महावीर स्वामी के चरणों में जाते हैं, तो कहीं हनुमान जी के पास जा रहे हैं, कहीं दरगाह पर सर पटक रहे हैं, और कहीं वैष्णो माँ के पास जा रहे हैं। मान्यवर, एक ही जगह अपना स्थिर मन कर लो, एक ही जगह मन स्थिर कर लो। यदि एक ही जगह आपका मन है, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल के ही आराध्य को आप अच्छे से समझ लो, उसके स्वरूप को ही आप अच्छे से जान लो, तो हमारा तो कल्याण हो ही जाएगा। और मान्यवर, कहीं हम इसे छोड़ते, कहीं उसे पकड़ते हैं, कहते हैं कि नहीं कि खेत करो बंजी करे, और हाथ में कुछ नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति व्यापारी होता है, खेती भी कर ले बंजी भी कर ले, ना खेत हाथ में आते हैं और ना बंजी कर पाता। बंजी का मतलब क्या है? व्यापार। और खेत का मतलब किसानी। एक ही कार्य हो पाता है, तो दोनों कार्य करोगे तो असफल होगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, हम अपने मन को किसी एक विषय पे लगा दें। एक विषय पे हम यदि अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, तो हम भी अपने स्वरूप को समझ जाएंगे। जब गुरु महाराज अपने शिष्यों को लेकर अपने शिष्यों को लेकर वो नगर से बाहर जा रहे थे। शिष्यों जब जा रहे थे नगर के बाहर, तो शिष्य तो सारे परिपक्व थे, सारे विषयों में पारंगत थे, लेकिन कोई शिष्य कहीं ये पढ़ते कहीं वो पढ़ते। तो गुरु महाराज ने कहा, चलो आज किसी जंगल की ओर चलते हैं। कहां पर? जंगल की ओर चलते हैं। तो जैसे जंगल की ओर गए, तो वहां पर किसान भाई बैठे हुए थे। उस किसान भाई से गुरु ने कहा कि शिष्य प्यासे हैं, थोड़ा पानी लेकर आओ। क्या? पानी लेकर आओ। तो वह किसान पानी लेने के लिए कुएं पे गया। कुआं उससे थोड़ा दूर था, तो वहां पानी लेने गया। तो गुरु महाराज को एक खेत में 5-5 फीट के कुछ गड्ढे दिखाई दिए। तो गुरु महाराज उन गड्ढों को देखने लगे, उन गड्ढों को देखने लगे कि बोले कम से कम 20-25 गड्ढे खुदे पड़े हैं यहाँ पर। कितने? 20-25 गड्ढे खोद दिए हैं, और उनको ही देखते रहे। तब कुछ शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, आप कुटिया से खड़े होकर आप यहाँ गड्ढे क्यों देख रहे हो? इन गड्ढों को आप क्यों देख रहे हो? तब गुरु महाराज ने कहा, कुछ नहीं, बस निहार रहा हूं गड्ढों को। नहीं, इसमें कोई रहस्य तो होगा। तब गुरु महाराज ने उस किसान भाई को संबोधित किया कि आपने 20-25 गड्ढे 5-5 फीट के खोद रखे हैं। यदि एक ही गड्ढा अच्छे से खोद लेते, एक ही गड्ढे को अच्छे से खोद लेते, तो वहीं पानी आ जाता, वहीं पानी आ जाता। लेकिन तो उन्हें 20-25 गड्ढे खोदे हैं, पूरा खेत और खराब कर दिया। तो मान्यवर, बात तो गड्ढे की, तो बात एक अलग है। गुरु महाराज ने सब शिष्यों को समझाया कि हम अपनी सारी शक्ति एक विषय के ऊपर, एक विषय के जानने के लिए तत्पर हो जाएं। एक विषय में हम यदि पारंगत हो गए, एक विषय को हमने अच्छे से समझ लिया, यदि हम एक विषय को अच्छे से समझ लिया, अपनी सारी शक्ति एक विषय में लगा दी, मन को एक ही जगह लगा दिया, तो क्या हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते? क्या बस हम अपना धैर्य खो देते।
हम अपना धीर खो देते हैं और धीर खोने के कारण हमें पानी भी नहीं मिल पाता। जैसे किसान भाई को पानी की प्राप्ति नहीं हो पाई और एक ही जगह गड्ढा खोद देता, एक ही जगह पूरी शक्तियों को लगा देता, तो उसे भी पानी की प्राप्ति हो जाती। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों का कहना है कि अपने मन को एकाग्र कीजिए, मन को एक ही जगह लगाइए। यदि मन को आप एकाग्रता से लगाओगे, एक ही जगह यदि स्थिर करोगे, क्योंकि हमने ये रत्नात्रय धारण कर लिया है और रत्नात्रय धारण करने का मतलब है अब हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या? पुरुषार्थ करना चाहिए। और ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, इस प्रकार का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यापारी दुकान तो खोल लेता है, पैसे लगा दिए उसने, अब कहीं वो पुरुषार्थ ना करे, दुकान खोलकर पुरुषार्थ ना करे, धन को कैसे कमाया जाए, क्या आइडिया होते हैं, क्या तरीके होते हैं, उसको ना समझे और दुकान खोल के बैठ जाए, तो क्या उसकी दुकान सक्सेस हो पाएगी क्या? तो मान्यवर आपने रत्नात्रय को ले लिया है, रत्नात्रय को जीवन में आ चुका है, अब हमें कैसे पुरुषार्थ करना है, उस पर पुरुषार्थ के बल पर उस आत्मा के नजदीक हमें कैसे पहुंचना है, इसका भी हमें जानने का अथक प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि हम प्रयास नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हम उस आत्मचिंतन की ओर भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए मान्यवर आचार्य भगवंतों ने आज अपनी बात करते हुए यही कहा है कि जिसके चित्त में क्षोभ है, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, तत्व विचार में स्थित, जिसकी बुद्धि स्थित है, क्या? तत्व विचार में जिसकी बुद्धि स्थित है, ऐसे योगी निर्जन स्थान पर आलस का त्याग करके और अपनी आत्मा के स्वरूप को, अपनी उस चेतन शक्ति को, उस चेतन शक्ति के स्वरूप को जानने का चिंतन करें, अभ्यास करें, क्योंकि यही जीवन में हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हम बाकी हमारा संसार ये पंच परावर्तन होता ही रहेगा, क्योंकि जब तक हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे, उस वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को नहीं जानेंगे, तो हमारा संसार और बढ़ता जाएगा। इसलिए मान्यवर आप 7 तत्वों पर थोड़ा चिंतन कीजिए, क्या है, क्या ध्येय है, क्या उपादेय हैं और क्या परम उपादेय हैं। जब हम इनको जानेंगे तब हम उस आत्म तत्व को, उस तत्व के सार को भी समझ सकते। इसलिए मान्यवर अपन मनुष्य पर्याय में आकर अपना जीवन यदि सफल करना है तो आप तत्व के सार को समझने का प्रयास कीजिए, उस तत्व को जानने का अभ्यास कीजिए, उस तत्व को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमारा जीवन तत्व को ही समझने के लिए मिला है। ये तत्व समझ लिया हमने, तत्व को जान लिया तो हमने अपने स्वरूप को भी समझ लिया। इसलिए मान्यवर अपने तत्व को जानने का प्रयास कीजिए, तभी हमारा जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।